0.8 एक पहला प्लेट कैपेसिटर है, ओके, दोनों प्लेट से उसका डिस्टेंस दी, उस पहला प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्टेप डाल दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k और उसकी थिकनेस कितनी है, t = 3/4d, इतनी थिकनेस का स्टेप डाल दिया। तो वही तरह इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा C0 और इसका अभी कुछ कैपेसिटी होगी C, तो दोनों में रिलेशन क्या होगी, हाउ, क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ वुड द न्यू कैपेसिटेंस विल चेंज, मतलब C और C0 के बीच में रिलेशन लानी है। तो ये कौन सा केस हो गया, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक वाला केस हो गया। तो इसका फार्मूला क्या है, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक वाला C एप्सिलॉन A माइनस T प्लस T बाय D बराबर। तो फार्मूला हमें पता है और टेक्स्ट में क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला इसमें क्या डेरिवेशन बना के कैसे सॉल्व किया, इतना सब नहीं करना है, तो फार्मूला पता है यूज करना है। ये क्या हो जाएगा, t की जगह वो चीज पुट करेंगे, d 3/4 d 3/4 d बाय, ओके, और d कॉमन निकाल देते हैं, सो ये बेटा मुझे 1 3/4 3/4 इसको सॉल्व कर दिया 1/4, ये कितना होगा 1/4 होगा, d 1/4 प्लस d 1/4 इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे। अभी एप्सिलॉन a बाय d क्या होगा, C0, हां ओरिजिनल कैपेसिटी, C0 का टर्म लेना है और इसको क्रॉस करो क्या आएगा, ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 3 प्लस k और ये 4 के ऊपर चला जाएगा, ओके, द न्यू कैपेसिटी विल बी 4k अपॉन 3 प्लस k इनटू C0, समझा। अभी किसी को ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है ना, तो इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, C, हाँ लिखना है, लिख लो, इसी कैपेसिटर को हम लोग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, कैसे, ये स्लैब उठा के ऊपर रख दिया, ऊपर टच कर दिया, तो ये अभी दो कैपेसिटर जैसा बन जाएगा, एक कैपेसिटर विद कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक और दूसरा कैपेसिटर विद ओनली वैक्यूम। तो कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक कितनी स्पेस कवर करेगा, 3/2 डिस्टेंस कवर करेगा, समझ में आया ना, इसको ऊपर खिसका दिया तो नीचे पूरा वैक्यूम आ जाएगा और ऊपर पूरा डाइलेक्ट्रिक, मतलब दो अलग अलग कैपेसिटर एक साथ चिपके हैं, वैसा हम लोग उसको देख सकते हैं, तो एक विद डाइलेक्ट्रिक और दूसरा विदाउट डाइलेक्ट्रिक, उसकी साइज 3/4d और इसकी d/4 बचा हुआ। ये कैसे लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में, सीरीज में, हां दिखने में पैरेलल दिखते हैं पर ये सीरीज में है दो, कैसे सीरीज में, इसको थोड़ा घेरा करके देखो ऐसे, एक की जैसा चार्ज अंदर से जाएगा, इसका दूसरा चार्ज को जाएगा, तो जब भी दिमाग में उतर लो, डिस्टेंस डिवाइड होता है ना, डिस्टेंस डिवाइड होगा ना, वो जो फाइनल बनेगा ना वो सीरीज में बनेगा, और इसको अगर किसी ने ऐसे डिवाइड किया होता ना, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है और बीच में ऐसे दो स्लैब डाल दिए डायरेक्ट, ये 1 एंड k2, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, और कैपेसिटर लाइक दिस, मतलब कैपेसिटर लाइक दिस, इसके अंदर k1 भरा हुआ है, इसके अंदर k2 भरा हुआ है, और ऊपर की प्लेट सेम है ना, दोनों की प्लेट का वोल्टेज सेम है, इसलिए एक ही वायर से कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, दो कैपेसिटर पैरेलल, तो इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल हमेशा, सॉरी कैपेसिटेंस हमेशा आपको पैरेलल में मिलेगा, डिस्टेंस डिवाइड हुआ तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही बनेगा, है बात समझे में, वैसे भी समाते हैं वैसे भी समाते हैं। तो फिलहाल ये क्या हो गया, टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो पहला कौन सा, विद डाइलेक्ट्रिक और दूसरा कौन सा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक वाले का वैल्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन k बाय d, तो पहले वाले का d कितना है, 3/4, समझा, d मींस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो पहले वाले के लिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 3/4d है, दूसरे वाले के केस में क्या है, एप्सिलॉन a d/4 है, d/4, इसको सॉल्व कर ले, क्या रहेगा, 4/3
एप्सिलॉन के को साइड में रखते हैं, ये बाय डी। और इसका क्या होगा 4 एप्सिलॉन डॉट ए डी बाय डी। भाई 4 एप्सिलॉन ए बाय डी इससे भी है। ओके, तो ये पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको हटा के a बाय 3 c2 बराबर। अब सिंस कैपेसिटेंस आर इन सीरीज, तो ओवरऑल कैपेसिटी क्या होगी इसकी cs c1 c2 c1 प्लस c2। तो c1 की वैल्यू कितनी है k बाय 3 c2 इनटू c2 डिवाइड बाय k बाय 3 c2 प्लस c2। ये कितना होगा ए बाय 3 रहेगा, एक c2 कैंसिल हो जाएगा, k बाय 3 भी चला जाएगा, ये 3 और k प्लस 3 ऊपर k बराबर 6 इतना है। तो न्यू कैपेसिटी इज k बाय 3 और c2 क्या है ओरिजिनल वैक्यूम वाली कैपेसिटी। सॉरी इसमें 4 रहेगा ना, डालना पड़ेगा ये प्लस 3 c2 में 4 है और 4 एप्सिलॉन a बाय d और ये अपना c0 है 4k प्लस 3 न्यू कैपेसिटी। वो डायरेक्ट फार्मूला है, वैसे कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड दिए तो ऐसे तोड़ के कर सकते हो, आंसर एक ही है। समझ में बंद करो। एग्जांपल 2.9 4 capacitors are arranged in a pattern as shown in the figure। ये 4 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, उसको एक 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और ये चारों कैपेसिटर आइडेंटिकल मतलब सबकी वैल्यू सेम होगी। और कितनी दी है 10 माइक्रोफैराड। C1 = C2 = C3 = C4 = 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है, तो सबसे पहले हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने पड़ेंगे। जहां से कोई भी चार्ज निकला यहां पहुंचेगा, उसका दो रास्ते लेकर जाने के लिए, एक ये। अब यहां पे जो गया इसमें और इसमें तीनों में एक जैसा ही चार्ज जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब ये तीनों क्या हो गए सीरीज में, जब भी सेम चार्ज जाए सीरीज में कहलाते हैं। तो ओवरऑल इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। तो कितना होगा ये 1 by C plus 1 by C plus 1 by C यानी 1 by 10 by 10 तो 3 by 10 तो CS क्या होगा 10 by 3 बराबर। अब ये जो CS बना वो कहाँ लगेगा, ये तीनों को उठा के जहाँ से उठा मतलब ये 2 पॉइंट से उठाया तीनों को, वही 2 पॉइंट के बीच में CS लगेगा। ये आपका C4 है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ से हटा, वहीं पे आपका ये CS लगेगा। Now if you look at this CS and C4 both have common terminals। दोनों की टांगे एक ही जगह पे लगी हुई है, एक जैसे टर्मिनल, मतलब क्या हो गया उनको सेम वोल्टेज मिलेगा, यानी कि दे विल बी पैरेलल। तो फाइनल इनका जो बनेगा CP तो क्या होगा CS प्लस C4। CS है 10 by 3 और C4 है 10, कितना होगा 40 by 3 माइक्रोफैराड। दिस इज नथिंग बट आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इससे और कुछ कॉम्बिनेशन सिंपल हो सके। लास्ट ये CP का लगेगा, ये दोनों को कहां से हटा है, ये 2 पॉइंट के बीच में, लेट्स से दिस इज A and B। तो फाइनली जो CP लगेगा वो A और B पॉइंट के बीच में लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, हर एक के पास चार्ज कितना है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज होता है कैपेसिटी टू वोल्टेज। बराबर, तो हर एक की कैपेसिटी पता है, हर एक का वोल्टेज नहीं पता, एक बार हर एक का वोल्टेज मिल जाए तो हर एक का चार्ज भी मिल जाएगा। तो लुक एट दिस थिंग, C4 को देखो ध्यान से, बैटरी का जो भी वोल्टेज है डेवलप हो रहा है ये 2 पॉइंट से बीच में, A और B के बीच में, ठीक है। तो बैटरी का जो भी वोल्टेज A B के पास जा रहा है, अब C4 भी कहाँ लगा है A और B के बीच में, तो C4 का चार्ज तुरंत ही मिल जाएगा।
will be C4 into VAB। जो C4 का वोल्टेज कितना है AB। C4 की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरड और VAB कितना है 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा 5000 माइक्रोकूलम, that is coming over 5 मिलीकूलम्स। समझा? ये मिल गया C4 का चार्ज। अब बात करते हैं बचे ये तीनों की। अब ये तीनों में चार्ज तो सेम ही होगा, पूरा सोलर इन सीरीज, तो किसी एक का मिल जाए या तो इसके कॉम्बिनेशन का चार्ज मिल जाए तो सबका चार्ज मिल जाएगा। एक के कॉम्बिनेशन का ढूंढना बहुत आसान है, बिकॉज़ इनका जो कॉम्बिनेशन है यानी कि CS है वो डायरेक्टली AB के पास लगा हुआ है। तो CS पता है, CS का वोल्टेज पता है, तो CS का चार्ज मिल जाएगा। CS का जो चार्ज होगा वही हर एक का चार्ज होगा, वो सीरीज में। इनडायरेक्टली क्या ढूंढना है CS का चार्ज। तो Q1 is equal to Q2 equal to Q3 होगा and it will be equal to how much CS into VAB। तो CS का चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, किसी कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी कैपेसिटी और उसका वोल्टेज। तो CS की कैपेसिटी CS है और वोल्टेज AB है। वैल्यू कितनी है इसकी 10/3 माइक्रोफैरड into 500 कितना होगा 5000/3 ओके माइक्रोकूलम, that is 5/3 मिलीकूलम्स। समझा? तो Q1 के पास भी इतना है, Q2 के पास भी इतना है, Q3 के पास भी इतना ही है, सबके सेम चार्ज है। अगर इसके आगे और भी पूछा होता कि हर एक के पास एनर्जी कितनी है, हर एक कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी, तो आप ढूंढ सकते हो क्योंकि हर एक का चार्ज पता चल गया, हर एक की कैपेसिटी पता है, तो डायरेक्ट एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं। Q1 क्या होगा Q/C, चार्ज पता है, C पता है, इससे डायरेक्ट ढूंढ ले। समझा? U2 भी वैसे ही ढूंढ सकते हो, U3 भी, U4 भी, और पूरे सिस्टम का पूछा हो तो क्या करोगे, पूरे सिस्टम का पूछा तो ऐड करोगे, और ऐड करने के बजाय क्या कर सकते हो CP ढूंढ लिया ना पूरे सिस्टम का कैपेसिटी, तो पूरे सिस्टम का एनर्जी होगा CPV²। ये पूरे सिस्टम के बराबर है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटी, पूरे सिस्टम में जो स्टोर हो रही है इक्विवेलेंट में कितनी हो जाएगी, चारों का ढूंढ के ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये भी ढूंढ सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। समझा? बन गया। तो पूछा क्या था इसने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर, एक्स्ट्रा हमने क्या ढूंढा एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। अब और एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हो, हर एक के बारे में क्या पूछ सकते हो, बचा गया वोल्टेज, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो पूछ सकते हैं। कैसे पूछोगे, जैसे कि V1 चाहिए, V1 क्या होगा Q1 ढूंढ लिया, डिवाइड बाय C1 करें तो V1 मिलेगा। जैसे V2 भी ढूंढ सकते, V3 भी, और V4 तो दिख ही रहा है डायरेक्ट, कितना है उसका 500। समझा? और एक कॉमन सेंस, ये तीनों कहाँ लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए, तीनों को मिलके कितना जा रहा है 500 वोल्ट, तो हर एक हिस्से में कितना आएगा, सीरीज में क्या होता है वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो हर एक हिस्से में 500/3 वोल्ट आएगा। हर एक के पास कितना वोल्टेज पूछा मैं 500/3 इतना वोल्टेज हर एक के पास होता है। ठीक है, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेम नहीं होता, ये फॉर्मूला से। ठीक है, 2.10 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, इस कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी। ओके, फिगर दिया नहीं होगा एग्जाम में, ऐसा वर्डिंग्स पे दिया होगा, पहचान के ड्रॉ करके समझना है आपको, फिगर के कोई मार्क्स नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो ढूंढना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तीन फॉर्मूले, इसमें C और V दिया हुआ है, तो हाफ CV² की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें डाले वैल्यू, C की वैल्यू 900 पिको है, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 इनटू वोल्टेज 100 × 100। ओके, तो ये हो जाएगा 4.5
into 10 to minus 6 जूल इतनी एनर्जी स्टोर हुई। कैलकुलेशन के बाद से बात कोई लॉजिक नहीं समझा। अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने, दिस कैपेसिटर इज नाउ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, इसको बैटरी से निकाल दिया। बैटरी से जैसे निकाल दोगे तो उसमें इतनी एनर्जी तो स्टोर ही रहेगी, लॉस नहीं हो जाएगी। और ये जो 900 का निकाला है बैटरी से, उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर, वो भी कितनी वैल्यू का 900 का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये अपना पहला C1 था, ये C2। ओके, C2 क्या था, उसका कुछ चार्ज बाद ये डाल चार्ज था और दोनों की कैपेसिटी सेम है। बात क्वेश्चन समझ में, C1 को निकाल के C2 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या होगा, कॉमन सेंस है, एक के पास एनर्जी एक के पास नहीं है और दोनों कनेक्टेड है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और एनर्जी होगा। ओके, अभी जो सिस्टम बन रहा है उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कॉमन पोटेंशियल वाला चीज, उससे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, हाफ हो जाएगी। बोला ना जैसे एक जैसे लगाते हैं तो एक जैसे दो लगाते हैं साथ में तो टोटल एनर्जी हाफ हो जाती है। अभी कैलकुलेशन से करेंगे तो हाफ ही मिलेगी। तो फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, 2.25 × 10⁻⁶ जूल। पूरे सिस्टम के ओरिजिनल की आधी हो जाएगी। और इंडिविजुअल हर एक के पास कितनी होगी, 1/4। दोनों को मिला के इतनी है तो हर एक के पास कितनी होगी, इसकी भी आधी, ओरिजिनल का 1/4। ओके, अभी वही चीज हम लोग कैलकुलेशन से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है, कॉमन पोटेंशियल। टेक्स्ट बुक में अलग मेथड से किया है, अरोड़ा में भी यही सब अलग मेथड से किया है। वो अलग मेथड में मत जाओ, फालतू में दिमाग सड़ जाएगा। क्या करने का, जब भी एक को निकाल के दूसरे से चिपका है ना, कॉमन पोटेंशियल से ही आगे बढ़ना है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 नाउ C1 तो कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी 900 पिकोफैराड, वोल्टेज 100। C2 वाले की 900 पिकोफैराड, उसका वोल्टेज 0, उसको चार्ज ही नहीं किया स्टार्ट में, डिवाइड बाय 900 पिको प्लस 900। ओके, कुल मिला के क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल मिल गया। अब अपने को एनर्जी ढूंढनी है सिस्टम की। ये सिस्टम कैसा है, पैरेलल में, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की कैपेसिटी इनटू सिस्टम का वोल्टेज का स्क्वायर। अब सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगा, C1 प्लस C2 इनटू D स्क्वायर। 900 प्लस 1800 पिकोफैराड इनटू 50 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर नहीं, 25 होगा, 25 कितना हो गया, 9 9 इनटू 25 to 4 5 कितना होगा, 10⁻⁸ इसको खोलेंगे कितने, 450 हां कहां से, 225 आएगा, 250 में से 25 निकाल दो, ये 10⁻⁶ तो पहले आपको पता समझे। और हर एक का ढूंढने बोलो तो हर एक का लादिया होगी, हर एक का कैसे ढूंढेंगे, हाँ C1 V स्क्वायर, कौन सा V, कॉमन पोटेंशियल। छूटने के बाद ओरिजिनल वोल्टेज नहीं रहेगा, अब जो मिलेगा लास्ट में वो दोनों को इतने वोल्टेज मिलेगा, तो आप C1 50 का स्क्वायर, समझा। तो इसका भी आधा ही आएगा, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। ओरिजिनल इसके ऊपर चार्ज कितना होगा ढूंढ सकते हैं, क्या होगा, CV, C दिया हुआ है इनटू 100, क्या होगा, 8 कूलम। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 नैनो कूलम, ठीक है। ये ओरिजिनल चार्ज हुआ किसका, ये जो लगा हुआ ना कैपेसिटर का। अब जब उसको दूसरे के साथ कंबाइन किया तो न्यू चार्जेस क्या हो गए, एक के पास, दोनों के पास चार्जेस क्या हो गए, तो आधा का हो जाएगा
चार्ज कॉमन सेंस कहते हैं, वो सेम चीज लगा रहे हैं दूसरे को, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, आधा इसके पास होगा आधा इसके पास होगा, मतलब 45 नानो कूलम दोनों के पास होगा। और तो कॉमन सेंस नहीं चलता है, मान लो अलग अलग वैल्यू के दिए होते 900 नहीं होते तो भी दिन सकते। न्यू चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, कैपेसिटी इनटू कॉमन पोटेंशियल। चार्ज होता है कैपेसिटी इनटू वोल्टेज, तो न्यू चार्ज भी कैपेसिटी तो बदलती नहीं है, न्यू वोल्टेज आ जाएगा, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल ढूंढ लिया, C1 से बोले न्यू चार्ज मिल जाएगा। बे गधों आगे सारे फॉर्मूले लिखाए थे विद ऑल कंडीशंस, क्या क्या ढूंढ सकते, एक बार कॉमन पोटेंशियल मिल जाए उसका सारी चीजें ढूंढ सकते, वही अप्लाई करना है, जो भी पूछा हो ना ढूंढ सकते। सबसे पहला एक चीज ढूंढेगा क्या, कॉमन पोटेंशियल। चार्ज भी मिल गया, वोल्टेज भी मिल गया, एनर्जी भी मिल गया, हो गया। अब क्या बात है, बंद कर। कल जो पेपर सॉल्व करने थे 2017 का जो पेपर है टॉपर लर्निंग में से, उसका 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है, ये फिगर दी हुई है, इसमें दो कैपेसिटर्स दिए A और B, बोथ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम कैपेसिटी वाले, पीछे से नहीं बोल रहा हूँ। इन दोनों को एक स्विच से कनेक्ट किया और एक 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब स्विच के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। स्विच उसमें जो वर्डिंग में लिखा होता है स्विच इज क्लोज। क्लोज स्विच का मतलब होता है ये प्रेस की है और करंट और चार्ज पास हो सकता है, उसको क्लोज स्विच कहते हैं। और ओपन स्विच मतलब इसको खोल दिए, बाहर निकाल दिए, खोलने के बाद क्या होगा, ना करंट जा सकता है ना चार्ज जा सकता है, खुली रहेगी। तो ये वर्ड्स के बारे में पता है, क्लोज स्विच एंड ओपन स्विच, समझा? अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये स्विच को प्रेस किया पहले, ओके, तो देयर विल बी सम फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द बैटरी एंड बोथ कैपेसिटर विल गेट चार्ज, तो इनके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी, ओके, पूरे सिस्टम में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये स्विच को निकाल दिया और स्विच निकालने का दोनों के अंदर क्या डाल दिया, डायरेक्ट स्लैब डाल दिया और कैपेसिटी डायरेक्ट कांस्टेंट के दोनों में एक स्लैब घुसा दिया। अब इनके अंदर और कुछ एनर्जी का डिफरेंस आएगा, ओके, ओरिजिनल जो सिस्टम की एनर्जी थी और फाइनल जो सिस्टम की एनर्जी है दोनों का रेशियो ढूंढना है, ओके, ये है क्वेश्चन। तो अभी हम लोग पहले ओरिजिनल केस है, जब स्विच लगी हुई, ओके, अब स्विच लगी हुई दोनों के पास सेम वोल्टेज जाएगा, ओके, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, U इनिशियल विल बी UA प्लस UB, दैट इज हाफ C V स्क्वायर, तो उसकी भी होगी हाफ C V स्क्वायर। वो दोनों आइडेंटिकल है, C सेम है और वोल्टेज भी सेम है, तो कितना हो जाएगा C V स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम में। अब जैसे स्विच दबाएंगे, सॉरी स्विच ओपन कर दीजिए सेकेंड केस में और स्लैब को इंसर्ट किया जाए, ओके, आफ्टर ओपनिंग द स्विच। अब जैसे स्विच निकाल दी तो इसके पास बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसमें जब स्लैब घुसेगा तो ये कौन सा वाला केस हो जाएगा, विदाउट बैटरी वाला केस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब विदाउट बैटरी। और इसमें अभी भी बैटरी लगी हुई है, स्विच से इस बैटरी का कोई संबंध नहीं है, तो इसमें क्या होगा, विद बैटरी वाला केस जाए। तो वी नो दैट विदाउट बैटरी और विद बैटरी एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, हमें पता है। विद बैटरी फाइनल एनर्जी क्या हो जाती है, K टाइम इनिशियल, ओके, विद बैटरी, और विदाउट बैटरी फाइनल एनर्जी U0/K, डिक्रीज हो जाती है K। तो यही कंडीशन अपने को यूज करनी है। सिर्फ यहाँ पे आपको पहचान है ना कि विद बैटरी है कि विदाउट बैटरी है, उसमें बोला नहीं है, समझना है, तो बोला ना उससे, या तो डायरेक्ट कहेगा या तो इनडायरेक्टली कहेगा, आपको पहचान लेनी है। तो अब इस केस में U फाइनल क्या होगी, UA की न्यू एनर्जी और UB की न्यू एनर्जी का एडिशन। अब UA क्या है, विद बैटरी वाली, उसका न्यू एनर्जी कितनी आएगी, जो जूनी एनर्जी थी मल्टीप्लाई बाय K, इतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। और ये जो B वाला है उसमें क्या होगा, ओल्ड एनर्जी डिवाइड बाय K, इतना स्टोर, बराबर। तो इसको अभी जरा हम सॉल्व करें, क्या आएगा, ये C स्क्वायर, थोड़ा सीधा लिखते हैं इसको, हाफ C स्क्वायर बाय 2, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
k square c b square 2 और c स्क्वायर के बाहर निकाल दो a/2 1 प्लस k के बाद अभी c v स्क्वायर क्या है u इनिशियल है वो डाल देते हैं क्योंकि हमें रेशियो दिया ना फाइनल और इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं 2k स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय 4k ओके 2 भी इसमें से कॉमन निकल जाएगा क्या बचेगा सर फिनिश अरे यार इसको रोज बोला है खाली करके लाए अभी थोड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा बंद कर बराबर ये सब कुछ सॉल्व करने के क्या बचा जो रेशियो क्या चाहिए u फाइनल का इनिशियल का इनिशियल का u फाइनल को पूछा है रेशियो चाहिए है तो क्या होगा ये डायरेक्टली k² + 1 डिवाइड बाय 2 समझा ये आएगा